हेलो बच्चों, डिजिटल पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम फिर से हाजिर हैं नया टॉपिक के साथ। बच्चों, आज हमारा नया टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों, आज हम यहाँ बहुत आसान और सरल भाषा में सीखने जा रहे हैं। आइए अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो यहाँ पर होगा पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। तो पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल क्या है? ठीक है, तो पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल का यह तात्पर्य है कि कोई भी घटना भविष्य में शुरू हो जाया रहता है लेकिन पूर्ण नहीं हो, ऐसी घटना को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल क्या कहेंगे? पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। तो इसका पहचान होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा। तो इस प्रकार से इसका पहचान है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में यदि रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा आए, तब वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब क्या देखते हैं यहाँ पे? हम रूल्स देखते हैं। क्या देखते हैं? रूल्स देखते हैं। जैसे सभी चीजों का रूल्स होती है उसी प्रकार से यहाँ पर भी रूल्स मीन्स होता है नियम। तो बच्चों, हमारा रूल्स में सबसे पहले नंबर में क्या रहता है? सब्जेक्ट रहता है। क्या रहता है यहाँ पे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल, हैव, बीन और विल हैव बीन। ठीक, तो ये हमारा क्या है? सहायक क्रिया है, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। उसके बाद आते हैं हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर एंड सिंस। ठीक, आइए हम इस रूल्स को पहले एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं इसका कि ये रूल्स के अकॉर्डिंग हम आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। और कर्ता कौन हो सकता है? आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब क्या है? कर्ता है। तो इसको बोलेंगे कर्ता। ये यहां से क्या है? ये सहायक क्रिया। क्या है? सहायक क्रिया। और ये क्या है? वर्ब क्रिया। क्रिया का फोर्थ फॉर्म। ठीक, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर्म और ये अदर वर्ड अन्य शब्द और ये फॉर एंड सिंस समय सूचक। समय सूचक। तो समय सूचक क्या है? ठीक, क्रिया पहले भी मैं बता चुका हूं, कर्म पहले भी बता चुका हूं, अन्य शब्द। ठीक है, समय सूचक। समय सूचक यहाँ पे दो हैं, फॉर और सिंस, और सहायक क्रिया दो है। तो दोनों सहायक क्रिया का प्रयोग और समय सूचक का प्रयोग बताता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे शैल हैव बीन प्रथम नियम के अकॉर्डिंग, शैल हैव बीन प्रथम नियम के अनुसार तो यहाँ पे शैल हैव बीन का प्रयोग, शैल हैव बीन का प्रयोग, शैल हैव बीन का प्रयोग हम केवल कर्ता आई और वी के साथ करते हैं।
ये क्या है, शैल हैव बीन का प्रयोग कर्ता आई और वी के साथ करते हैं। इसी प्रकार हमारा विल हैव बीन होता है विल हैव बीन का विल हैव बीन का प्रयोग होगा कर्ता ही, सी, इट, यू, वी, दे के साथ करते हैं। ठीक, अब ये दो बात क्लियर हुआ। शैल हैव बीन का प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं प्रथम नियम के अकॉर्डिंग, और विल हैव बीन का प्रयोग करता ही, सी, इट, यू, वी, दे कोनेम के साथ करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा शैल हैव बीन का प्रयोग और विल हैव बीन का प्रयोग हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं फार का प्रयोग और सिंस का प्रयोग। तो फार का प्रयोग, फार का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, फार का प्रयोग अवधि के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, अवधि। फार का प्रयोग अवधि के लिए करते हैं। तो अवधि क्या होगा, 2 आवर्स, 2 डेज, 2 इयर्स। अब यहां पे आप बोलेंगे सर वहां पे 2 o'clock लिखे, यहाँ पे 2 आवर्स आ रहा है, तो 2 घंटा और डे कोई सा भी दिन हो सकता है, 24 घंटे में कोई सा भी घंटा हो सकता है, इतने सन में कोई सा भी ईयर हो सकता है। उसमें एक निश्चितता इस सन, इस डे, इस टाइम इसको प्रदर्शित नहीं करता है, बल्कि उसका ड्यूरेशन बताता है। तो उसका क्या बोला जाएगा, फार का प्रयोग बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा, फार का प्रयोग बोला जाएगा। अब यहीं पे आते हैं सिंस का प्रयोग। किसका प्रयोग, सिंस का प्रयोग। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं, निश्चित समय के लिए करते हैं। अब निश्चित समय क्या होगा, तो हमारे पास निश्चित समय सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस 1947। तो ये क्या है, सिंस जो है अपन देखते हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस 1947। तो ये निश्चितता को दर्शा रहा है। मॉर्निंग 24 आवर्स में एक बार होता है, सिंस मंडे 7 डेज में, 7 दिनों में, सप्ताह में एक मंडे होता है, सिंस 1947 एक होगा। तो उसका समय को नहीं परिवर्तन किया जा सकता, उसका निश्चित दिन, निश्चित समय और निश्चित सन को दर्शाता है, उसको बोला जाएगा सिंस का प्रयोग। क्या बोला जाएगा, सिंस का प्रयोग। अब आते हैं हम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 3 एक होता है, मान लिया जाए एग्जाम्पल में सेंटेंस 3 प्रकार के होता है। तो सबसे पहले होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, फिर तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्य कैसे होता है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ते हैं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव में हम कहां पर चलते हैं, इस रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो पहले सब्जेक्ट, तो आई, ठीक, यहां पे आई लिखे, ठीक है।
अब आई का कौन से सहायक क्रिया के साथ प्रयोग करते हैं, तो अपना नियम को देखते हैं। सेल हैड बीन का प्रयोग कर्ता आई और बी के साथ करते हैं। ठीक, तो कर्ता आई के साथ कौन सा प्रयोग होगा, सेल हैड बीन। तो यहां पर क्या लिखते हैं, यहां पर क्या लिखते हैं, सेल हैव बीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सेल हैव बीन। ठीक, अब देखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो कोई भी वर्ब चुन सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यहां के लिए वर्ब क्या चुनना है। आपको जो मन में आए वर्ब होना चाहिए। तो यहां पर मैं देख लेता हूं प्लेइंग, प्ले का आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। ठीक, अब कर्म क्या कर सकता है, खेलना है। तो खेल में क्या क्या खेल होता है, हॉकी लिख सकते हैं, कबड्डी लिख सकते हैं, खो खो लिख सकते हैं, फुटबॉल लिख सकते हैं, क्रिकेट लिख सकते हैं। खेल होना चाहिए, प्लेइंग, प्लेइंग फुटबॉल। ठीक, प्लेइंग फुटबॉल। अब इसको सीन्स में लेके जाना है कि फार में लेके जाना है। जो आप परिकल्पना सेंटेंस लगा रहे हैं वो सीन्स के लिए लगा रहे हैं या फार के लिए, तो इसको देखना है। तो यहां पर हम फार लिखते हैं। ठीक, यहां पर क्या लिखते हैं, फार लिखते हैं, फार 2 आवर्स फुल स्टॉप। ठीक, तो इस प्रकार से आई सेल हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। तो 2 आवर्स फार लिखे हैं, तो निश्चितता नहीं है, 2 घंटे से गया है खेलने के लिए। ठीक है, उसका कोई निश्चित टाइम नहीं है। अब इसी एग्जाम्पल को सिंस में लेते हैं। ठीक है, सिंस में अब क्या लेते हैं, अब हम ही करता लेते हैं, सी करता लेते हैं, ही। ठीक, तो ही का प्रयोग किसके साथ करेंगे, तो हम अपना रूल्स देखते हैं। तो ही के साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो विल हैव बीन। ठीक, और सेम टू सेम उतारता हूं ताकि आपको ये वाला समझ में आ सके। ठीक, तो यहां पे प्लेइंग, प्लेइंग फुटबॉल सिंस। ठीक, अब यहां सिंस लिखे हैं, तो सिंस के क्राइटेरिया में कौन कौन सा कैसा चीज आता है, तो दिन, समय, निश्चित, क्षण ऐसे आता है। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, तो क्या आया, मॉर्निंग। तो इस प्रकार से हमारा फार और सिंस का प्रयोग कंप्लीट होता है और ये हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। और एग्जाम्पल को हम अपने रूल्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं, तो देखते हैं। सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब शैल बी, शैल बी में से कोई एक, तो शैल हैव बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ऑब्जेक्ट फुटबॉल, अदर वर्ड नहीं, फॉर एंड सिंस, तो फार। क्लियर है, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम आते हैं इसका निगेटिव कैसे बनता है। ठीक है, तो इसका निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव मतलब क्या होता है, निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है, निगेटिव मतलब नकारात्मक, और नकारात्मक मतलब क्या होता है, नकारात्मक मतलब नो, नहीं, नेवर, नथिंग। ठीक है, कभी नहीं, नहीं, नहीं। मतलब आप अगर किसी चीज को, अगर किसी से कुछ मांग रहे हैं और उसका निगेटिव आए, तो निगेटिव क्या आएगा, नहीं दूंगा। जैसे हमने कॉपी मांगा है ना, इंग्लिश ग्रामर का कॉपी देंगे, मेरे को कुछ कंप्लीट करना है, नहीं भाई नहीं दे पाऊंगा मैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर निगेटिव होता है। तो आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स का निगेटिव सेंटेंस होता है। ये देखते हैं, तो आई शैल नॉट हैव, ठीक, बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। ठीक, तो अब यहां पर देखते हैं हमने क्या नया किया भैया, जो निगेटिव बन गया। हमने एक चीज नया किया, यहां पे शैल के बाद नॉट लगाए, हमने ये नया किया, इसलिए वो क्या बना, निगेटिव बना। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव कैसे बनता है।
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो कर्ता के बाद आई और आई के बाद कर्ता, तो यहां पर लिखते हैं शैल। क्या लिखे? शैल लिखे। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखते हैं? आई, शैल आई, नॉट को हटा देंगे। हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। यहां पे क्वेश्चन मार्क रहेगा तभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। अब आइए इसमें हम तीनों एग्जांपल में, जो यहाँ पे अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तीनों को एनालिसिस करते हैं। तो हमारा पहला अफर्मेटिव सेंटेंस होता है आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे निगेटिव बनाते हैं तो एग्जांपल सेम रहेगा, शैल के बाद केवल नॉट लगाना है, इसमें एक नया हुआ। अब ये एग्जांपल सेम है, सेम टू सेम पहला के जैसा। अब इंट्रोगेटिव लगाते हैं शैल आई, तो शैल की जगह आई और आई की जगह शैल, कुछ नया शब्द नहीं जोड़ना है, आपको उन्हीं एग्जांपल को निगेटिव इंट्रोगेटिव में परिवर्तन करना है जो आपके सामने रखा होगा। तो इस प्रकार से हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो बिल्कुल आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और मैं पुनः इसको पढ़ा दूंगा यदि समझ में नहीं आया होगा तो। थैंक यू। और आइए एक बार स्क्रीन को पुनः फिर से देख लीजिए ताकि नोट्स करने में आपको दिक्कत ना हो। थैंक यू, धन्यवाद।